fine. In previous class we discussed about exercise 3.3. I hope आपने अब तक अपने जितने भी क्वेश्चन उनको सोल्व कर लिया होगा और अब तक आपको कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके क्या डाउट है। अगर फिर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 से बिलोंग करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वेरिएबल्स मींस एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी आपका सिंपल ही है। इसमें क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से आपको एक वेरिएबल्स को इक्वल करके मतलब कि ऐसे किस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक वेरिएबल्स आपका रिमूव हो सके इसलिए। तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे आपको सोल्व करना है। मतलब दो इक्वेशन गिवन होगी, आपने किसी एक इक्वेशन में से ये देखना है कि हम कैसे किस न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये इक्वल आ जाए, उसमें से एक वेरिएबल आपका इजीली रिमूव हो जाए सब्ट्रैक्ट या एडिशन से। तो हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4 by using elimination method and the substitution method। जो आपका 3.4 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है उसमें दोनों मेथड से निकालने हैं आपको। एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करने हैं एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो हम कैसे अप्लाई करें, देखो फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equals to 5 and second equation is 2x minus 3y is equals to 4। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये देखेंगे पहले कि देखो सेकंड इक्वेशन 2x minus 3y। अभी मैंने क्या बोला था कि आपने वैल्यू को किसी न्यूमेरिक वैल्यू से ऐसे मल्टीप्लाई करना ताकि आपका एक वेरिएबल इजीली रिमूव हो जाए जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो। तो यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे क्या है 3y, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है। तो अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे 2y आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 10। नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन उसमें 2x आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि आपको सेम मिल जाएगा यस। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या मिलेगा 2x plus 2y is equals to 10। मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो क्या बन गया आपकी 2x plus 2y is equals to क्या हो गया 10। इतना ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे नहीं होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी 2x minus 3y is equals to क्या है 4, दैट्स बिकम्स थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। जब हम सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x minus 3y is equals to 4 and 2x plus 2y is equals to 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, जैसे कि आपको पता है हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो ऑलरेडी प्लस हो जाता है। दैट इज कैंसिल अपोजिट साइंस एंड लाइक टर्म्स आर कैंसिल टू ईच अदर। ओके, minus 3y minus 2y minus 5y is equals to 10 out of 4 minus का 6 कैंसिल आउट यस। तो y is equals to क्या आ गया हमारे पास 6/5, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। x की वैल्यू अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है वो पुट करनी होगी, आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। किस में कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन कर लें इसलिए हम, तो यस तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, y की वैल्यू क्या है 6/5 वैल्यू और इक्वेशन क्या है x plus y।
y की जगह हम 6/5 इजिली पुट कर सकते हैं, यस। ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो 5 5 5 से 25 माइनस 6 तो 15 आउट ऑफ 6 क्या हो जाएगा 9 एंड 1 रिमाइंडर अपॉन में 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 19 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो हो गया आपका एलिमिनेट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पूछा और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे हमने बोला था फर्स्ट उसमें क्या भी था हमने 3.3 एक्सरसाइज में कि इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x इज इक्वल टू y, सॉरी 5 माइनस y। और जो ये x की वैल्यू ये आप इसमें पुट कर दोगे किसमें सेकंड इक्वेशन में। जैसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, जैसे 2 5 से 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस प्लस माइनस 5y और ये 10 प्लस से साढ़े क्या होगा माइनस 10 आउट ऑफ 4 माइनस का 6 माइनस माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब ये जो y की वैल्यू है वो सेम आप इसमें पुट कर दीजिए आपके 19/5 आ जाएगी। तो हमने दोनों मेथड अप्लाई कर लिए, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। बाकी पार्ट आपके सेम ऐसे होंगे। ये मुझे कुछ फ्रैक्शन में लगा तो मुझे लगा कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं किसी स्टूडेंट को, तो मैं इसको सोल्व करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अपने एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर पाओ। तो इस क्वेश्चन जैसे सोल्व करते थे फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन में है तो घबराना नहीं है उस चीज से। पहले उसका क्या करोगे आप एलसीएम लोगे। एलसीएम अगर हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का तो 3 और 2 का एलसीएम जैसे कि आपको पता है क्या होता है 6 होता है। ओके, 2 3 से 6 तो हो गया 3x प्लस 3 2 से 6 2 2 से 4 इज इक्वल टू -1। ये 6 इस साइड जाके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम is equals to -6। that is your equation first। ओके, सेम वे हम इसको सोल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से जो भी आप, ताकि ये नीचे जो फ्रैक्शन है वो कट हो जाए, आपका डिनोमिनेटर कुछ ना बचे आपका। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y क्योंकि 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 3 3 is 9। तो सेकंड इक्वेशन विल बिकम 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब देखो इसमें दो आपको कोई चीज सेम दिखाई दे रही है, कोई से एक वेरिएबल में से x या y, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू कोई से भी सेम होनी चाहिए, x की भी होनी चाहिए और y की भी होनी चाहिए। तो आप कैसे करो, देखो यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, मतलब कि x जो वेरिएबल है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी इक्वल है। इक्वल है तो इजीली आप इसको मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से हम सेकंड को जो माइनस करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो x का जो वेरिएबल्स है उसके जो न्यूमेरिक वैल्यू वो ऑलरेडी इक्वल है आपकी। इक्वल ना होती तो हम मल्टीप्लाई कुछ करते। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन इज चेंज हो जाएंगे आपके। ओके, 4 और y कितना हो गया 5y माइनस से क्या हो गया 15, 9 और 6 15 होते हैं ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 3, मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस की 3 आ गई। अब y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो। अगर हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा y की जगह क्या रख देंगे -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 3 क्या हो गया 6, x की वैल्यू क्या होगी 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना साथ साथ। और आप करते हैं हम इसके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम करते हैं अपना अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या आपके पास कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो एक फ्रैक्शन किस में बन जाता है हमारा 1 में बन जाता है, एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन जैसे कि आपको पता है किस फॉर्म में होता है हमारा p/q की फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर हमारा क्या होता है
डेनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर को हम जैसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और डेनोमिनेटर हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश अपॉन में हर, मतलब p बाई क्यूब जो हम फ्रैक्शन में आना चाहिए वो हमारा, जैसे फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। तो p तो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि न्यूमरेटर हो गया, एंड क्यूब क्या हो गया हमारे पास, डेनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, और डेनोमिनेटर क्या मान लेंगे हम, y। एंड देन देखो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इजीली। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। लेट द न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या मान लिया हम, x, एंड डेनोमिनेटर क्या मान लेते हैं हम, y। क्या मान लेते हैं, y। 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 तो ऐड करना है किसमें, न्यूमरेटर क्या मान लिया हमने, x में कर दिया हमने 1 ऐड। देन बोल रहा है कि डेनोमिनेटर में से हमने y को क्या करना है, -1, एंड वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा, 1। ओके, फिर सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है हमारे पास, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है इफ वी ऐड, न्यूमरेटर में कोई ऐड चेंजेस नहीं किया, ओनली डेनोमिनेटर में 1 को ऐड किया है, और जो फ्रैक्शन वो किस में बन गया हमारे 1/2 में। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे एक लीनियर इक्वेशन में। अब कैसे करेंगे, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके कुछ नहीं है, अपन में क्या लगा देंगे 1। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x + 1 = y + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x - 1 y + 1 है, इस साइड आप क्या हो जाएगा, सॉरी ये -1 है, यहाँ पे -1 है, -1 ये प्लस इस साइड क्या होगा, -1 -1 क्या होगा, -2। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेम है सेकंड को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 2x = y + 1, मतलब 2x - y = 1। दैट इज योर इक्वेशन सेकंड। अब देखो कोई सा एक वेरिएबल सेम है इसमें, यस मुझे y को जो है वो वेरिएबल सेम लग रहा है, तो सेम लग रहा है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x - y = -2 एंड 2x - y = 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, -x = माइनस का क्या हो गया 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 - y = -2, तो -y = -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y = 5। फ्रैक्शन करना तो फ्रैक्शन हमारे क्या होता है, x/y, तो फ्रैक्शन में हमारे क्या बन जाएगी, मतलब कि फ्रैक्शन जो है x/y की फॉर्म में होता है, x की वैल्यू इज 3 एंड y की वैल्यू 5, तो दैट इज योर आंसर 3/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। पार्ट की आपकी स्टेटमेंट क्या है कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज, एक तो आपके पास नूरी गिवन है और एक क्या है, सोनू गिवन है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो पहले आपको नूरी की एज माननी पड़ेगी, देन आपको सोनू की एज माननी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि एगो अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले हम लेट करके चलते हैं, पहले फर्स्ट लाइन की स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। लेट द न्यूरीज एज, न्यूरीज के एज को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, यस, एंड द सोनू की एज को क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट लाइन हमारी क्या बोल रही है कि फर्स्ट लाइन बोल रही है 5 years ago, कि 5 साल पहले, मतलब कि x - 5 एंड y - 5। नूरी वाज थ्राइस, मतलब कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो थ्राइस है, थ्राइस मतलब कि 3 टाइम्स है, किसकी, सोनू के से, y - 5 से। तो फर्स्ट लाइन ये हो गया हमारे पास, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं हम। x - 5 = 3y माइनस क्या हो गया 15, तो x - 3y -15 है, ये -5 उस साइड क्या हो गया +5, तो क्या हो जाएगा -10। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी फर्स्ट। अब सेकंड लाइन क्या बोल रही है कि 10 years later, मतलब लेटर अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं प्लस,
10 years later। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, x को भी और y में भी 10 को प्लस कर दिया। नूरी विल बी, नूरी की जो एज है 10 साल बाद, वो ट्वाइस हो जाती है किससे, सोनू से। तो ट्वाइस के लिए क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम पहले, सॉरी यहाँ प्लस है, 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y प्लस 10 को सट जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 10। दैट इज योर इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखो, कोई वेरिएबल्स आपको सेम लग रहा है, यस x की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी 1 है, यहाँ पे भी क्या 1 है, दोनों इक्वल है, तो मतलब कि हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम क्या करेंगे, अब इनको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि हमें पता है, कैंसिल हो गया, माइनस का y माइनस 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। y की वैल्यू आप किसे पुट कर ले, ठीक है, पुट कर लेते हैं हम, जैसे सेकंड इक्वेशन पुट कर ली हमने, x माइनस 22 जब 40 इज इक्वल टू क्या हो गया 10, तो ये 10 40 माइनस से साइड क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। तो आपकी जो न्यूरी की एज है वो तो क्या आएगी 50 आ गई, और सोनू की एज है वो क्या आ गई हमारे पास 20। y की वैल्यू क्या आई थी हमारे 20 आई थी ना, हाँ, तो जो सोनू की एज है वो क्या आएगी हमारे पास 20 ईयर्स आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने न्यूरी की और सोनू की एज कैसे फाइंड आउट की है। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब कि क्रिटिकल भी नहीं कह सकते, समझने के ऊपर बात है कि कैसे आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ सकते हो। जैसे कि अगर आ जाए ना सम ऑफ द टू डिजिट, तो उसकी इक्वेशन जो रहती है, जैसे कि हमें पता है x प्लस 10y होती है कि वंस डिजिट एंड 10 डिजिट को लेके चलते हैं, तो वंस डिजिट को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और 10 डिजिट को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो आपके पास सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज x और y है, तो आपके पास दो डिजिट होगी, एक तो होगी x और एक क्या होगी y, दोनों डिजिट का जो सम है x प्लस y वो क्या हमारा 9 है। ये तो क्या हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट अगर आ जाती है, तो हम पहले जो डिजिट रहेगी हमारे पास उसे क्या मान लेते हैं हम x प्लस 10y लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद बोले कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन, मतलब कि जो आपके पास ओरिजिनल नंबर वो तो कितना गिवन 9 टाइम्स गिवन है, और जब हम रिवर्स करने के बाद जो आएगा, मतलब इसको जो रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास जैसे कि आपको पता है रिवर्सिंग जब हम करते हैं तो क्या होती है 10x प्लस क्या होता है y। अब ये रिवर्सिंग करने के बाद जो होते हैं वो क्या हो गया हमारे पास ट्वाइस हो गई। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो एक इक्वेशन तो ये हो गई, दोनों डिजिट का हमने सम कर लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकंड में क्या बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है x प्लस 10y वो तो क्या है 9 टाइम्स आपका। ओके, रिवर्सिंग करने के बाद वो क्या बन रहा है हमारा ट्वाइस बन रहा है। स्टेटमेंट ध्यान से समझो, अब रिवर्सिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचा 10x प्लस y है, और ये क्या हो गया हमारा ट्वाइस हो गया, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 9 को जो x से करेंगे 9x, 10 से करेंगे तो 9 10 9 is 90 सॉरी इज इक्वल टू 10 2 is 20x प्लस 2y। ओके, आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x और y की वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। 20 है 90 है, तो 90 के पहले इस साइड ले आओ, आप साइड टर्म को इस साइड ले आते हैं ताकि इजीली सोल्व हो जाए। 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो अब 90 में से 2 को माइनस किया तो 88y आ गया, यस, माइनस 20 में से 9 को माइनस किया तो 11x इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, यस, तो 11 जैसे कॉमन निकालते ही हो गया 8y माइनस से क्या हो गया x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। जबकि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस y इज इक्वल टू 9। दोनों को हम ऐड कर देंगे, जैसे दोनों को ऐड करेंगे y प्लस में x इज इक्वल टू क्या 9, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, 8 और 1 की तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया कि फर्स्ट लाइन पूछा है कि सम ऑफ द टू डिजिट, दो डिजिट का सम हमने करते हैं, दो डिजिट कौन सी मानी, एक डिजिट हमने x मान ली और दूसरे हमने क्या मान के चल रहे हैं y मान के चल रहे हैं। ओके, फिर
फिर क्या बोला कि ओरिजिनल जो नंबर वो क्या है x प्लस टेन वाई है, और रिवर्स करने के बाद क्या है हमारे पास टेन एक्स प्लस में वाई। इसको थोड़ा सा ना आप स्टेटमेंट में लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम था तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। तो रिवर्स करने के बाद क्या है टेन एक्स प्लस वाई हो गया। ओके, अब बोला कि नाइन टाइम्स जो ओरिजिनल नंबर वो और ट्वाइस किसका जो रिवर्सिंग, बस कुछ नहीं किया, ओनली हमने सिंप्लीफाई किया x और y की वैल्यू को और देन उसको प्लस किया है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब y की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और आउट ऑफ 1 तो क्या आ गया हमारे पास 8 आ गई। अब ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास x प्लस में 10y था, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू तो 8 प्लस 10 और y की वैल्यू कितनी 1, तो हमारे पास क्या आ गया 18। और रिवर्सिंग करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 10x है, x की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस y की वैल्यू कितनी 1, तो 80 प्लस 1 दैट इज इक्वेशन 81। अगर पूछे कि ओरिजिनल नंबर का तो ओरिजिनल नंबर आपके पास 80 आ जाएगा, रिवर्सिंग अगर पूछे तो आपके पास क्या आ जाएगा 81। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बचते हैं इसके कौन से फोर्थ एंड द फिफ्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट बच गए। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपका वेरी सिंपल पार्ट है, ओनली आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, एक चीज को x मानना, एक को क्या मान लेना है y। जैसे कि मैं आपको ओरली भी करा भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आ भी जाए उसको स्टेटमेंट बनाने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप अगर इक्वेशन बना लोगे तो इसलिए आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो हम करते हैं इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ये स्टेटमेंट क्या है कि मीना एक बैंक में गई हो, बैंक में से उसने 2000 रुपीज निकलवाए। कितने रुपए निकलवाए उसने 2000 रुपए निकलवाए, जिसमें उसके पास जो रुपीज आए हैं वो 50 और 100 रुपए आए आपके पास, मतलब 50-50 के नोट है और किस किस के 100-100 के नोट है जो कैशियर ने उनको दिए हैं। मीना गोट अगर 25 नोट्स, अगर वो 25 नोट्स टोटल ले लेती है 50 और 100-100 के, तो पहले तो हम नोट को मान के चलेंगे, 50 को क्या मान लेंगे x मान लेंगे और 100 के क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो मैं आपको ओनली इक्वेशन बताऊंगी, वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करके कमेंट में बताना है कि आपकी वैल्यूज की क्या आई है। अगर उसने बोला कि 25 इन ऑल, मतलब हर एक के जितने नोट्स है, नोट्स किस चीज के 50 और 100 के नोट जो है वो 25 मिले हैं उसको, तो 50 क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे और 100 क्या मान लेंगे y, और दोनों के मिला के कितने मिले टोटल नोट मिले उनको, कितने मिले 25 मिले। 25 नोट किसके मिले 50, दोनों को मिला के 50 को और 100 के टोटल मिला के कितने मिले उसको 25 मिला है। अब 50 जो है आपके पास नोट्स है और 100 क्या हो गया, एक तो 50 रुपीज का नोट्स हो गया और एक किसका हो गया वो 100 रुपीज का नोट हो गया। टोटल मिला के कितने रुपीज निकलवाने हैं उसे 2000 रुपए निकलवाने। ओके, तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर लोगे, पहले तो इसमें से 50 को कॉमन निकाल लेंगे हम। 50 कॉमन निकालते x प्लस 52 जो 100 2y इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड करके देख लो एक बार कितना आता है, कितना आ गया 40 आया हमारे पास। ठीक है कि x प्लस 40 आया, जब 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000 ही आता है। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट आपकी और ये क्या आ गया आपकी सेकंड आ गई। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे खुद और कमेंट में बताओगे कि x और y की वैल्यू आपकी क्या आई है, मतलब कि 50 और 100 के नोट्स क्या आए हैं आपके पास। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो फर्स्ट 3 डेज के जो चार्जेस है वो तो क्या है फिक्स है उसके, तो आप क्या मान लोगे जो फिक्स चार्जेस है उसको क्या मान लोगे आप x मान लेना कि फिक्स चार्जेस क्या मान लोगे x मान लोगे। यस, इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओगे। फिर बोले कि अगर उसके बाद अगर पहले के 3 दिन जो बुक ले रहा है उसके तो फिक्स चार्ज है, बचे हुए जो 4 दिन है उसमें क्या है कि एक्सटर्नल वो और एडिशनल चार्ज लेके चल रहा है। अगर सरिता है वो 27 रुपए अगर पे करते एक बुक को 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए अगर वो 27 रुपीज देते एक बुक के, तो अशोषित दे देते 21 फर्स्ट 5 डेज का। तो पहले हम सरिता का निकालें, सरिता का जो हम निकाल लेंगे तो वो क्या कर रही है फिर फर्स्ट 7 डेज के लिए बुक के जो चार्जेस वो कितने डेज 27। अब टोटल कितने डेज हो गए हमारे पास 7 हो गए भाई, 3 तो हमारे पास क्या है फिक्स चार्जेस है, बचे कितने डेज उसके पास 4 डेज बचे, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या होगा 27। ये तो किसका हो गया हमारा सरिता का। फिर सुशी जो है उसने लिए 5 डेज। अब देखो 7 डेज है जिसमें से हमारे पास उसने 5 डेज के लिए
तो 5 डेज में कितने बच गए उसके पास, 2 डेज बच गए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, कितने रुपए 021। सिंपल है, पता लग जाएगा आपको कि कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों की वेरिएबल सेम है, सेम है, चलो मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। माइनस कर दिया, कैंसिल, ये हो गया 2y और इसमें साथ में से गया 6, तो y की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देना, x प्लस 4 3 से 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस में 12, तो क्या आ गया हमारे पास, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, ठीक है। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 15 और y की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 3 आ गए। तो फिक्स चार्जेस है वो तो कितना लग रहा है 15 लग रहा है, और अदर डेज है कितना लग रहा है हमारे पास 3 लग रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 3.4 एक्सरसाइज को सोल्व किया। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके डाउट क्या है। और इस क्वेश्चन की x और y, ये होमवर्क आपका x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके आप कमेंट में आंसर बताना अपने कि एक्चुअली में आपके क्या है, ये भी करेक्ट है या नहीं है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो आज की, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।